गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। मनीष एवं टैक्स क्लब में आपका स्वागत है। आज देखेंगे न्यू इनकम टैक्स पोर्टल पे नए टैक्स पेयर्स का रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं। तो पहले तो इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाएंगे, जो नई वेबसाइट है incometax.gov.in। देन ये इनकम टैक्स का वेबसाइट ओपन करेंगे तो ऐसा खुलेगा। देन राइट साइड टॉप में देखेंगे तो दो ऑप्शन है, लॉग इन एंड रजिस्टर। तो न्यू टैक्स पेयर्स है तो हमारे को पहले रजिस्टर पे जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। और जैसे ही रजिस्टर पे क्लिक करते हैं तो हमारे को सबसे पहले ये पैन नंबर पूछता है। तो जो आपका पैन नंबर है वो पैन नंबर डालेंगे। और रजिस्टर्ड एज, आपको एज ए टैक्स पेयर रजिस्टर होना है या अदर देन टैक्स पेयर। तो अदर देन टैक्स पेयर के लिए अदर पे जाएंगे। एज ए टैक्स पेयर आपको रजिस्टर होना है तो टैक्स पेयर सेलेक्ट करेंगे। एंड देन यहाँ पे पहले अपना आप पैन नंबर डालेंगे। ये मैं अपना पैन नंबर डालता हूं। और पैन नंबर डालने के बाद इसको वैलिडेट करेंगे। तो ये पैन डेटा वैलिडेट होता है। वैलिडेट होने के बाद ये दिखाएगा पैन वैलिडेटेड सक्सेसफुली। देन यहाँ पे आता है कि आपको एज ए इंडिविजुअल रजिस्टर होना है तो आप सेलेक्ट करेंगे यस, इंडिविजुअल है तो। एंड देन कंटिन्यू। अभी जैसे आप कंटिन्यू करते हैं पैन नंबर डालने के बाद तो ये इतना फॉर्म खुलता है आपको, जहाँ पे बेसिक डिटेल्स डालने हैं। फर्स्ट तो आपको यहाँ पे नेम डालना है, लास्ट नेम, मिडिल नेम, फर्स्ट नेम। जो आपका पर्सनल डिटेल है वो डिटेल्स पहले डालने होते हैं यहाँ पे। नेम, देन डेट ऑफ बर्थ। और यहाँ पे जो आप नेम डालेंगे वो नेम शुड बी मैच्ड विद द पैन कार्ड। जो पैन कार्ड में आपका नाम है एज इट इज वैसा ही नेम यहाँ पे होना चाहिए। अदरवाइज ये आपको प्रोसीड नहीं करेगा दूसरा नाम डालने के लिए। फिर यहाँ पे जेंडर के बाद रेसिडेंशियल स्टेटस आपको सेलेक्ट करना है। देन ये आप कंटिन्यू करेंगे ये बेसिक डिटेल्स डाल के। नाउ सेकेंड पेज खुलता है। आप वहां पे देखेंगे तो ऊपर 4 स्टेप्स में ये फॉर्म फिल करना होता है। तो बेसिक डिटेल्स डालने के बाद आपको कॉन्टेक्ट डिटेल यहाँ पे डालना है। यहाँ पे आपका फोन नंबर, ये आपको पूछता है कि ये जो फोन नंबर है वो खुद का है या फिर कोई रिलेटिव्स का है। तो प्राइमरी नंबर का ऑप्शन, देन प्राइमरी एंड सेकेंडरी दोनों भी डालने होते हैं यहाँ पे। देन आपको प्राइमरी मेल आईडी डालना होता है। और सेम उसमें भी आपको बताना होता है कि ये मेल आईडी आपके खुद का है या फिर कोई रिलेटिव का है या फिर कोई दूसरे पर्सन का है। तो मोस्टली आप कर रहे हैं खुद तो सेल्फ ही सेलेक्ट करेंगे। देन पोस्टल एड्रेस, आपका जो एड्रेस है वो यहाँ पे डालना है। तो यहाँ पे जो भी आपका एड्रेस है वो एड्रेस डाल देंगे। और एड्रेस डालने के बाद आप जस्ट ये एड्रेस डालने के बाद कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि जो मैं अपने फोन नंबर पे डाल रहा हूँ तो ये एरर दिखा रहा है कि दिस नंबर इज ऑलरेडी यूज्ड फॉर 5 पैन्स। तो आप एक नंबर को, एक जो आपका फोन नंबर है उस पे 5 इनकम टैक्स का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, उससे ज्यादा ये एक्सेप्ट नहीं करता है। तो मैं अभी ये दूसरा फोन नंबर डाल लेता हूँ। देन कंटिन्यू करेंगे। अभी जैसे ही आप कॉन्टेक्ट डिटेल डाल के कंटिन्यू करते हैं तो आपको दोनों भी जो मेल आईडी और फोन नंबर आपने डाला है वो दोनों वेरीफाई करने को बोलता है। तो आपके मेल पे और मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएंगे, आपको वो ओटीपी डाल के वेरीफाई करना है। ये हमारा मेल ओटीपी
देन मोबाइल का OTP डालेंगे, देन कंटिन्यू। अब जैसे कंटिन्यू करते हैं यहाँ पे, तो आपका ये जो दोनों भी डिटेल है, बेसिक डिटेल एंड कॉन्टैक्ट डिटेल, वो आपको वेरीफाई करने के लिए बोलता है। यहाँ पे पेज पे दिखाएगा वेरीफाई करने के लिए। देन आपको अगर सब प्रॉपर है तो आप कंफर्म करेंगे, या फिर कुछ चेंजेस है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एडिट का ऑप्शन है, तो वहां से जाके आप वो डिटेल्स एडिट भी कर सकते हैं, आइदर आपका बेसिक डिटेल में या फिर कॉन्टैक्ट डिटेल में। अगर प्रॉपर है तो कंफर्म करेंगे। जैसे ही कंफर्म करते हैं तो आपको पासवर्ड सेट करने के लिए बोलता है। तो जो आपको पासवर्ड चूज करना है वो पासवर्ड यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं। पासवर्ड कैसा होना चाहिए वो ये यहाँ पे स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है कि अपर केस होना चाहिए, 8 to 14 कैरेक्टर का होना चाहिए, अपर एंड लोअर केस होना चाहिए, एंड देन स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। तो ये जो भी इसके क्राइटेरिया है पासवर्ड का, उसके हिसाब से आप एक पासवर्ड जनरेट करेंगे। ये पासवर्ड सेट करने के बाद आपको सेट योर पर्सनलाइज मैसेज, एक कोई भी मैसेज आप यहाँ पे डाल सकते हैं अपने प्रेफरेंस के हिसाब से, जो आप जब भी लॉगिन करेंगे वो टाइम ये मैसेज जो भी आप यहाँ पे लिखेंगे वो वहाँ पे पॉपुलेट होएगा, और आपको वहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये हमारा पर्सनलाइज मैसेज है। तो ये पासवर्ड डालने के बाद एक मैसेज भी आपको यहाँ पे टाइप करना होता है। देन ये डिटेल डालने के बाद आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। जैसे ही रजिस्टर पे क्लिक करते हैं तो आपको ये मैसेज आता है रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। अगर ऑल सब प्रॉपर है तो रजिस्टर्ड सक्सेसफुली करके ऐसा एक मैसेज आएगा। आपको एक ट्रांजैक्शन आईडी भी यहाँ पे देते हैं, और देन उसके बाद आपने जो भी लॉगिन आईडी बनाया है उसके थ्रू आप लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन है यानी नीचे में प्रोसीड टू लॉगिन, तो आप प्रोसीड टू लॉगिन पे जाके लॉगिन करेंगे। फर्स्ट आपको यहाँ पे पैन नंबर डालना पड़ेगा लॉगिन करने के लिए। पैन नंबर ही आपका यूजर आईडी होगा, तो यहाँ पे पैन नंबर डाल के कंटिन्यू करेंगे। देन पासवर्ड डालने के लिए आपको यहाँ पे पूछता है प्लीज कंफर्म योर सिक्योर एक्सेस मैसेज। जो मैसेज पासवर्ड क्रिएट करते टाइम आपने डाला था वो मैसेज यहाँ पे पॉपुलेट होता है, तो वो कंफर्म करना होता है। एंड देन आपको जो पासवर्ड आपने जो जनरेट किया है वो पासवर्ड डाल के कंटिन्यू करेंगे तो ये लॉगिन हो जाएगा। तो ये आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, आप इनकम टैक्स के पोर्टल पे आ गए, लॉगिन हो गए।